ओम शांति। मेरा परम सौभाग्य रहा कि गुलजार दादी के पास जल्दी जल्दी उनसे मिलने जाते रहे और उनके तन में जब बाबा का आना हुआ तो ऐसा अनुभव होता था जैसे उनको नहीं बाबा को ही देख रहे हैं, बाबा की ही दृष्टि मुझ पे पड़ रही है। इतनी बाबा की समीपता का अनुभव उनके द्वारा हुआ। एक बार की बात है, हमने ऐसा किसी के ध्यान खिंचवाने से एक भाई ने मेरा ध्यान खिंचवाया कि आपने बिहार का नक्शा देखा है? मैं कहा नहीं। कहा बिहार का नक्शा मैं लाता हूं, आप देखो और ये देखो कितने जिलों में सेंटर नहीं है। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। उस भाई ने निशान लगाकर वो सारे शहर मुझे दिखाए, इतने जिलों में सेंटर नहीं है। आप इसको खोलना शुरू करो, संकल्प करो कि मुझे इतने जिलों में सेंटर खोलना है। फिर उसने पूछा कितने समय में आप खोलेंगे? तो हम तो एक साल में एक सेंटर खोलते थे। उसने कहा नहीं, हर महीने एक जिले में सेंटर खोलना है। फिर उसने पूछा एक सेंटर खोलने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो हमने कहा एक साल का कोई किराया देने वाला होना चाहिए, जो हम अपनी तरफ से खोल रहे हैं। तो भोग बनेगा तो उसका सामान होना चाहिए। इस तरह से मैंने कई चीजें उसको बताई। लाइट बहुत जाती थी तो इन्वर्टर होना चाहिए, गोदरेज की अलमारी होनी चाहिए। उस भाई ने कहा एक साल का किराया मैं दूंगा, एक सेंटर का, गोदरेज की अलमारी, इन्वर्टर ऐसी ऐसी और आवश्यकता की सामान। उसने कहा कि आप जितने सेंटर खोलेंगे मैं सब सेंटर के लिए दूंगा। अच्छा, प्रेरणा मिली, हिम्मत आई, हमने शुरू किया। हमको लगा कि एक एक सेंटर के लिए प्रदर्शनी करना, मकान लेना, किराया देना और उसमें सारी सामग्री की व्यवस्था करना बहुत बड़ी व्यवस्था है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जैसे ही सेंटर खुला किचन का सामान लोगों ने भर दिया, कमरे का व्यवस्था कर दी, किराया आने लगा, प्रदर्शनी का खर्चा करने वाले खड़े हो गए। मुझे कहीं भी खर्चा नहीं करना पड़ा, कहीं बोझ नहीं लगा। 12 महीने में 12 जिले में सेंटर खुले, 12 जगह प्रदर्शनी हुई, वहां शिविर हुआ, सारी सामग्री। मैंने तो सिर्फ कहा था कि भोग बनाने का सामान चाहिए, लेकिन सुनने वालों ने भोग बनाने के बर्तन जुटा दिए। सारा किचन की सामग्री जुटा दी। मैं तो राशन पानी की बात की थी, उन्होंने तो बर्तन भी सारे इकट्ठे कर दिए। बाबा की कमाल देखी। तो मैं ये सारा समाचार मधुबन में गुलजार दादी के पास लिस्ट ले गई कि कैसे एक बरस में इतने जिलों में सेंटर खुले, और जहां जहां हमने सेंटर खोले उन्होंने फिर और अपने आसपास कई सेंटर खोले। एक बरस की रिजल्ट बहुत बहुत अच्छी थी। तो मैंने एक पूरी लिस्ट के ऊपर लिखा था बिहार में आए बहार। गुलजार दादी ने पढ़ा पहली लाइन और कहा इसको चेंज करो, लिखो बिहार में आई बहार। इस तरह दादी ने सबसे पहले मेरे से वो लाइन चेंज करवाई। मैंने कहा दादी
आपने वरदान दे दिया। अब बिहार में सदा रहेगी बहार, सेवा की बहार। सभी बाबा के बच्चे निर्विघ्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित रहेंगे। आपने ऐसा वरदान दे दिया। उसके बाद जो एक एक सेंटर ने कई कई सेंटर खोले, ऐसी रेस लग गई, अलग अलग ग्रुप बन गया। एक ग्रुप ने जाके पहले सेंटर का मकान ले लिया किराए पर, उसके बाद प्रदर्शनी की जगह देखी, उसके बाद और व्यवस्थाएं की। पहले सेंटर का जो मकान लिया वहां पहले बहनों को बिठा दिया, उसके बाद प्रदर्शनी, शिविर सब सेंटर के मकान में ही हुआ। सेवाएं चालू हो गई। ऐसी अच्छी रौनक, इतना सहज। हमको तो लगा था कि इतने जगह का हर महीने किराया देना बड़ी बात होगी, लेकिन हर सेंटर खुलते ही किराया देने वाले खड़े हैं, किचन का सामान लाने वाले खड़े हैं, सारी व्यवस्था करने वाले तैयार हैं। कमाल देखी बाबा की। तो दादी ने जो कहा बिहार में आई बहार, वो बहार दादी के दिए हुए वरदान से वो बहार आज भी नजर आती है कि जहां कदम रखते हैं वहां पद्मों की प्राप्ति दिखाई देती है। जहां कोई कार्य करते हैं लगता है करन करावन हार करा रहा है, आगे आगे ले जा रहा है। ऐसा दादी ने वरदान दिया और वो आगे हर वरदान इतना सार्थक, इतना सहज महसूस हुआ और आज तक हो रहा है। अभी हमने एक रिट्रीट हाउस के लिए 10 एकड़ जमीन ली है, भगवानपुर उस स्थान का नाम है। और हम देखते हैं सहज सहज इतनी जमीन खरीद हो गई, बाउंड्री बन गई, भवन बन रहा है, सब कार्य सहज हो रहे हैं, किसी काम के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। ये है बिहार में आई बहार वरदान की रिजल्ट। इतने सेवा केंद्र खुलने के बाद वो लिस्ट हमने बाबा को भी दिखाई। जब बाबा दादी में आए और हमने वो लिस्ट दिखाई, बाबा आपने इतने सेवा केंद्र खोलने में जो शक्ति हमें दी, जो पावर दी, जो बाबा का साथ मिला, सहयोग मिला, बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ हुई। उसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।